आप 2011 में नाता तोड़ लेती ना शोबे से, तो अब 2025 चल रहा है। उस दौरान बहुत कुछ बदल गया। बिल्कुल। बहुत से नए लोग होंगे जो इस उम्र में होंगे, जो शायद आपको ना जानते हों। मेरी 32 प्लस उम्र है। मुझे तो पता है कि आप इस तरह से काम कर रही थी और उसमें बड़ा ब्राइट आपका फ्यूचर था। उस तरह से अगर आप देखें, मुझे नहीं पता। तो उस वक्त आपका क्या था, यानी अगर मैं उस वक्त पूछूं कि आपकी उस वक्त क्या आमदन वगैरह हो रही थी? क्योंकि आज लोग कहेंगे अच्छा भाई अब ये छोड़ दिया, तो अब कह रही है कि हाँ भाई अल्लाह की तरफ चले जाओ। लोग कहते हैं ना भाई बूढ़े होके चले गए, या इसको घर वालों ने कह दिया होगा छोड़ दो, तो अब ये हमें नेकी की तलकीन कर रहे हैं। तो आपकी उस वक्त रूटीन क्या थी? उस वक्त किन किन एक्टर्स के साथ आप काम कर रही थी? और वो अगर आज देखा जाए तो वो कहाँ पर लोग हैं, या अगर देखा जाए आमदन क्या थी उस वक्त? पहली ये वाली जो आपने पॉइंट बोला ना, ये वाकई एक तो लोगों के उस वक्त भी समहाउ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैंने काम बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दिया था, तो नेचुरली जब वो मुझे मुसलसल 8 9 10 साल से देखते थे, 9 साल से देखते थे, तो लोगों की एजम्पशन यही थी कि अगर इसने 20s में भी अपने काम स्टार्ट किया होगा तो बाय नाउ शी मस्ट बी 30 32 और समथिंग लाइक दैट। तो हालांकि जब मैंने डिसीजन लिया और छोड़ा, उस वक्त आई वाज 23 ईयर्स ओल्ड। ओह। राइट नाउ आई एम 38 एक्चुअली। तो सेकंड, जैसे आपने कहा कि शायद इतनी अर्निंग नहीं थी या इसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो इसलिए इसने कहा कि चलो इसको एज एक्सक्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। तो आई गेस सबको ही पता है, एक तो कुछ एक दो मेरे ऑन गोइंग उस वक्त के सोप्स उनको हम कहते थे, जैसे जियो का था तेरे पहलू में, तो वो तो मैंने छोड़ा है तो उन्होंने बंद किया। वरना कभी कभी घर वाले या कोई मिल जाए जो देखते तो उस ज़माने में, तो यही मजाक में कहते हैं कि शायद अगर तुम ना छोड़ती तो वो आज भी चल रहा होता, और पता नहीं तुम्हें उन्होंने दादी नानी पता नहीं क्या बना दिया होता। तो वो चल रहा था रेगुलर, और उसमें भी नेचुरली खैर उस वक्त का डॉलर का रेट और आज का डॉलर का हाँ रेट, जी। लेकिन ये कि उस वक्त के जो थे वो सोप के पर डे के हिसाब से थे, प्रॉबेबली 10,000 पर डे था, 12,000 पर डे। 2011 में? दो 10। 2011 में मैंने छोड़ा है, ठीक है। तो उस वक्त तक ये तो था। बहुत अच्छा मुआवजा है, यानी और अगर आज के हिसाब से देखें तो। हाँ, और पर सीरियल जो होता था इट वाज अराउंड 350 फॉर लाइक 13 14 एपिसोड्स वाला जो सीरियल होता था। फिर ज़्यादा एपिसोड्स हो तो उसका उस हिसाब से फिर ज़्यादा अमाउंट होता जाता था, 5 लाख 6 लाख इस तरह करके। तो मंथली यानी उस वक्त मुझे लगता है कि जो इनकम सारा कुछ होस्टिंग भी जैसे होती थी, हम सब उम्मीद से हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स, तो वो सब कुछ मिलाकर मुझे लगता है मंथली 3 लाख तक चली जाती थी। तो तो उस उस वक्त की वक्त 3 लाख का मतलब है कि आज का 15 लाख 15 20 लाख, हाँ इतना तो लगभग। होगा। तो यस। यानी ये आज जो बड़े अच्छे एक्टर्स हैं वो आपने ये पूछा कोई वो नाम भी मेरे ख्याल से जिन लोगों को याद होगा तो उनको तो वैसे ही पता होगा, लेकिन आई गेस जो उस वक्त के सारे सुपरस्टार्स थे, फीमेल मेल सबके साथ, सादिया इमाम, जावेद शेख, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, फहद मुस्तफ़ा, जितने भी लोग थे उस वक्त, सबके साथ आई वर्क। तो यही अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें लोग तो मेन यही हैं, हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा। कुछ लोग नए ऐड हुए हैं इसमें, लेकिन प्रोमिनेंट नाम तो यही हैं। तो इसका मतलब है ये लोगों को समझाने के लिए ज़रा आसानी हो जाएगी कि अगर आप उस वक्त इन लोगों के साथ काम कर रही थी, तो अगर चलती रहती तो आज भी आप हर जगह पर इन्हीं के साथ काम कर रही होती हैं। ये तो एक मुमकिन सी बात है। और वैसे भी हमारे यहाँ इवन एंकर्स भी हैं, या हमारी जो इंडस्ट्री है मीडिया, तो ये लोग रहते हैं। यानी वो कहते हैं ना मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख, वो वाली मिसाल है। अच्छा, अब आपने कहा कि ये जब मैंने छोड़ा, दरमियान में ऐसा तो नहीं कहीं कि शादी हुई और घर वालों की तरफ से थोड़ा सा कहा गया? और दूसरा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड समझना चाह रहा हूँ कि आपके वालिदैन जब आप एंट्री मारी थी आपने और इतने साल काम किया, तब तो खुश थे, या कोई रिजर्वेशन थी, या क्या हालात थे उस वक्त? अम्मी अबू एक्चुअली एक ऐसे पेरेंट्स थे जो जिनकी ख्वाहिश होती है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके वो हम अपने बच्चों की वो ख्वाहिशात या जो भी उनके वो ख्वाब है हम उनको पूरा करेंगे। तो अम्मी अबू इस सपोर्ट में हमेशा से थे, यानी उन्होंने अपने आप को मेंटली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखी हुई थी कि बच्चे जो भी कहेंगे, जो भी जायज़ चीज़ है या जो भी सही चीज़ है, सही रास्ता, उस पर हम उनकी मदद करेंगे। तो शोबिज़ समहाउ एक ऐसी चीज़ थी जिसमें टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं हुआ कि मैं अचानक से आ गई।
पता नहीं क्या रीज़न थी क्या नहीं थी, लेकिन बचपन से ना कहीं से कमेंट सुनने को ज़रूर मिल जाता था कि ओ आपकी बच्ची बड़ी फ़ोटोजेनिक है, या इसके तो बड़ा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, इसको आप किसी कमर्शियल में ले आएँ, आप जो है इसको ऑडिशन दिलवा दें वगैरह, यानी स्कूल के जो होते थे बेसिकली। और उस वक्त के वालिदैन जो थे वो शोबिस के बारे में क्या सोचते थे? मैं आम वालिदैन का पूछ रहा हूँ, अच्छा, एक वो परसेप्शन क्या थी, अच्छी थी या बुरी? मेरे पेरेंट्स का ये बिलीफ था, इवन जब मैंने फिर काम भी शुरू किया तो उनको ये था कि एज़ लॉन्ग एज़ हम बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और हमें क्योंकि पता है दुनिया को और हम उसके साथ रहेंगे तो दैट्स फाइन, लेकिन अकेले छोड़ने पर स्पेशली इनिशियली उस पे वो इस चीज़ पे थोड़े से रिलक्टेंट थे कि पता नहीं कैसा माहौल है कैसा नहीं है, एकदम से स्पेशली बच्ची को, लड़की को जो है वो इस तरह से अकेला छोड़ने में वो इतना नहीं थे। एक्टिंग या ऑन स्क्रीन प्रेजेंस से उनको कोई मसला नहीं था। और ख़ानदान में कहीं से कोई तनकीद थी? हाँ, माय ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो ददियाल वाली साइड थी उधर से थोड़ी सी शुरू में डिसलाइकनेस थी, और वो हम भी समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। इवन टुडे मुझे नहीं लगता आज भी कि पूरा हम कह के पाकिस्तान फेवर में है। नहीं, अब थोड़ा सा आगे गए थोड़ी हैं, सी लेकिन अभी acceptance आ इससे गई, लेकिन ज़्यादा हाँ, नहीं। अभी भी शोबिस को या एक्टिंग को या एक वर्ड एक्टर या एक्ट्रेस को कोई हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता।